सो हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल इंग्लिश गुरुजी धीरेन्द्र। तो हमने पिछली वीडियो में देखा था सिंथेसिस के बारे में पढ़ना था, और लास्ट वीडियो में हमने जो देखा था वो था फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है ना, इसके बारे में हमने देखा था, क्योंकि अगर आपको ए पता नहीं होगा तो आपको सिंथेसिस में प्रॉब्लम आ सकती है, और जाहिर सी बात है आएगी ही आएगी, क्योंकि इसी के बेस पे पूरा आपका एक टॉपिक है। राइट, तो ये हमने समझा था कल। अब आज हमें देखना है कि हम लोग कैसे दो और दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल, जेरंड, इन्फिनेटिव्स एटसेट्रा। ओके, नाउन, फ्रेज इन अपोजिशन, ये सब आप इसमें पढ़ेंगे। क्लियर? तो आज हमको देखना है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर simple sentences into one simple sentence by using participle। राइट, तो पार्टिसिपल तो आपको ऑलरेडी पता है ना, कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। आई थिंक पिछली वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। ओके, जस्ट अ मिनट, आई हैव अ कॉल। ओके, सो देखते हैं। तो कल हम लोगों ने देखा था फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। राइट, फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जो सब्जेक्ट एंड टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, वो आपकी फाइनाइट वर्ब कहलाती है। और नॉन फाइनाइट वर्ब एक ऐसी वर्ब जो सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज ही ना हो, उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है इन सब चीज़ों का, वो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाती है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है, एंड आफ्टर इट वी विल डिस्कस अबाउट द पार्टिसिपल अगेन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट सिंपल सेंटेंस, सो लेट्स डू इट। देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है ना, हमें दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है, तो पता भी तो होना चाहिए ना हमें कि सिंपल सेंटेंस होता क्या है, ये क्या चीज़ है ना। तो देखो, सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें ओनली एक फाइनाइट वर्ब होती है, ओनली वन फाइनाइट वर्ब। ओके, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें ओनली वन फाइनाइट वर्ब होती है, वो आपका सिंपल सेंटेंस कहलाता है। क्लियर दैट? ओके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई गोज टू स्कूल, आई गोज टू स्कूल, ये है आपकी फाइनाइट वर्ब। राइट, अगर हम यहाँ पे बोलें शी केम इन रनिंग, यहाँ पे फाइनाइट वर्ब क्या है? केम। राइट, और यहाँ पे रनिंग हो गई आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब, ए चेंज नहीं होगी आपकी, है ना। तो जे आपकी फाइनाइट वर्ब है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही आपकी फाइनाइट वर्ब है, जिस वजह से जे आपका सिंपल सेंटेंस होगा। इसमें भी एक ही फाइनाइट वर्ब है, वो भी आपका सिंपल सेंटेंस होगा। राइट, डिपेंड आपका सिर्फ इतना आपको पता करना है कि ऐसा कोई सेंटेंस जिसमें ओनली एक फाइनाइट वर्ब हो। नॉन फाइनाइट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉन फाइनाइट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, वो अलग मैटर है। आपको बस इतना याद रखना है कि अगर कोई सेंटेंस है जिसमें एक फाइनाइट वर्ब है, वो आपका सिंपल सेंटेंस है। क्लियर दैट? ओके, तो आगे बढ़ते हैं।
अब आ जाते हैं हम लोग पार्टिसिपल पे। ओके, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार फिर से थोड़ा रिकैप रिवाइज कर लेते हैं। पार्टिसिपल्स, है ना, कल मैंने आपको बताया था पार्टिसिपल एक ऐसी वर्ब होती है जो वर्ब के साथ साथ इट एक्ट्स एज अ वर्ब एज वेल एज एडजेक्टिव। मतलब पार्टिसिपल आपका वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों का काम करती है। क्लियर, वर्ब प्लस एडजेक्टिव दोनों का काम करेगी, वो आपका पार्टिसिपल कहलाएगा। पार्टिसिपल आपके 3 बताए थे मैंने। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा बताया था मैंने पास्ट पार्टिसिपल, एंड द थर्ड और लास्ट इज परफेक्ट पार्टिसिपल। राइट, प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में मैंने बताया आपको कि वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म होती है, जब वह एडजेक्टिव की तरह काम करे तो वो आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाएगा। राइट, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे वो आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। और परफेक्ट पार्टिसिपल 2 होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस वाला होता है, एक होता है पैसिव वॉइस वाला। राइट, पैसिव वॉइस, इसका मतलब होता है करके या करने के बाद, इसका अर्थ निकलता है करने के बाद। हिंदी में बेसिकली मैं हिंदी पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है यहाँ पे, पर फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि करने के बाद होता है। ठीक है, जैसे कि एक्टिव वॉइस में इसको बोलते हैं हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और पैसिव वॉइस में यही बन जाता है हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका एक्टिव पैसिव का होता है, किसका? परफेक्ट पार्टिसिपल का। क्लियर, अगर एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? आई सॉ आ रनिंग हॉर्स। आई सॉ अ रनिंग हॉर्स, मैंने एक घोड़ा देखा। घोड़ा कैसा था? दौड़ रहा था, दौड़ता हुआ घोड़ा देखा मैंने। तो घोड़े के बारे में रनिंग ने बताया ना हमें। घोड़ा क्या है? नाउन है, और नाउन के बारे में कौन बताएगा? हमें एडजेक्टिव बताएगा। तो जो रनिंग है वर्ब होने के साथ साथ एडजेक्टिव का काम इसने किया, जिस वजह से ये हमारा पार्टिसिपल बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव का काम करे तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। ओके, जिस वजह से यहाँ पे जी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और एडजेक्टिव की तरह काम कर रही है, जिस वजह से ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। राइट, नेक्स्ट आता है पास्ट पार्टिसिपल। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म किसका काम करे? एडजेक्टिव का काम करे, तो वो कहलाता है आपका क्या? पास्ट पार्टिसिपल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई सॉ आ बाउंडेड स्नैक, मैंने एक घायल सांप को देखा। तो यहाँ पे जो घायल है, घायल हुआ था सांप, मैंने एक घायल हुए सांप को देखा। तो यहाँ पे जो बाउंड है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन साथ ही साथ एक किसका काम कर रही है? एडजेक्टिव का काम कर रही है, जिस वजह से ये आपका पास्ट पार्टिसिपल होगा। कहने का मतलब ये है, जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव की तरह काम करती है तब वो आपका पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। इतनी बात समझ में आई? ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम। ओके, तो आगे देखते हैं। तो अब हमें पढ़ना है दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को एक
सिंपल सेंटेंस में बदलना किसका प्रयोग करके, वाई यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। वाई यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। सबको पता है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जब एडजेक्टिव की तरह काम करेगी तो वो कहलाएगा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर दैट, ओके। तो आगे बढ़ते हैं अब। तो हमें क्या पढ़ना है, फर्स्ट हमारा जो रूल होगा, फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, सिंपल सेंटेंस को, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को एक नए सिंपल सेंटेंस में बदलना किसका यूज करके, वाई यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर, तो आगे देखते हैं। तो हमारा जो रूल फर्स्ट है वो क्या है, देखो जब भी आपको यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हों, ठीक है ना, जैसे कि एक सेंटेंस आपको यहाँ पे दिया गया है और दूसरा सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, क्लियर, इन दोनों सेंटेंसेस के सब्जेक्ट आपके सेम होने चाहिए। सिंपल सेंटेंस, यह सिंपल सेंटेंस है, एक सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेंटेंस 1, सेंटेंस 2। पहले सिंपल सेंटेंस और दूसरा सिंपल सेंटेंस के जो सब्जेक्ट होंगे वो सेम होंगे, मतलब एक ही व्यक्ति होगा, राइट। अलग अलग नहीं होगा कि यहाँ पे हो गया आई, यहाँ पे हो गया दे, ऐसा नहीं होगा। अगर यहाँ पर राम है तो यहाँ पर भी राम ही होगा। वो अलग बात है कि राम के लिए यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया गया हो, जैसे राम लड़का है तो लड़के के लिए ही का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे ही हो सकता है। कहने का मतलब जो है सिंपल सेंटेंस जो आपका फर्स्ट होगा और सिंपल सेंटेंस सेकेंड होगा, उन दोनों का सब्जेक्ट इक्वल होना चाहिए, एक होना चाहिए, राइट। दूसरा आपका क्या है, जो फाइनाइट वर्ब होगी, पहले सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब और दूसरे सेंटेंस की फाइनाइट वर्ब, ये सेम नहीं होनी चाहिए, ओके, ये अलग अलग होनी चाहिए, राइट। और तीसरा जो है टाइम, जो इन दोनों सेंटेंसेस के बीच में जो एक्शन होती है उसका टाइम क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट जीरो होना चाहिए। टाइम should be almost zero, टाइम शुड बी या टाइम इंटरवल शुड बी ऑलमोस्ट जीरो, ठीक है ना, लगभग जीरो होना चाहिए, मतलब एक ख़त्म करते ही दूसरा काम शुरू हो जाए, मतलब इन दोनों के बीच में जो एक्शन हो उसके लिए टाइम इंटरवल, टाइम गैप बिल्कुल जीरो हो, लगभग जीरो हो, वो आपका टाइम इंटरवल जीरो कहलाएगा। अब एग्जाम्पल की मदद से आपको और अच्छी समझ में आ जाएगा, ओके। तो इतनी बात समझ में आई। अब बात क्या आती है कि सिंपल सेंटेंस जो वन है आपका और यहाँ पे सेंटेंस सेकंड है, तो इन दोनों में से किस सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करें। तो एक रूल है, जिस सेंटेंस में, ओके, जिस सेंटेंस में काम पहले होता है उसी सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। दो सेंटेंस दिए होंगे, तीन दिए होंगे, लेकिन आपको देखना है ऐसा कौन सा सेंटेंस में जिसमें पहले काम हुआ है, ऐसा कौन सा सेंटेंस है जिसमें काम पहले हुआ है, वह सेंटेंस, उसी सेंटेंस को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करोगे। क्लियर दैट। तो देखते हैं विद एग्जाम्पल्स। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, ही took his pen, फुल स्टॉप, एक सेंटेंस हो गया। He wrote a letter, उसने अपना पेन लिया, उसने एक पत्र लिखा, ठीक है। तो मुझे इतना बताओ, ये जो आपके दो सेंटेंस दिए गए हैं इनमें क्या सब्जेक्ट सेम है? बिल्कुल है, ही बिल्कुल है सेम, ठीक है ना। दूसरा नियम क्या था, फाइनाइट वर्ब सेम नहीं होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब यहाँ पर टुक है, यहाँ पर रॉट है, बिल्कुल सेम नहीं है। दूसरा हमारा फॉलो हो गया नियम। तीसरा नियम क्या है, टाइम इंटरवल जीरो होना चाहिए, मतलब उसने पेन लिया
और लिखना प्रारंभ कर दिया। टाइम इंटरवल 0 है, मतलब हमारा ये तीनों फॉर्मूले जो रूल्स हैं इस पर फिक्स बैठते हैं। अब हमें देखना है इन दोनों सेंटेंसेस में, एक सेंटेंस आपका जे है, एक सेंटेंस आपका जे है, इन दोनों सेंटेंसेस में किस सेंटेंस में काम पहले हो रहा है, कौन सा काम पहले हो रहा है। तो पहले उसने पत्र लिखा या पहले उसने पेन लिया? उसने पहले पेन लिया ना, बाद में वो पत्र लिखेगा, है ना, कि पहले पत्र लिख लेगा बाद में पेन निकालेगा, कैसे लिख पाएगा? नहीं लिख पाएगा ना, सिंपल सी बात है, पहले उसको पेन चाहिए होगा। तो इस वाले वाक्य में काम पहले हुआ है और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जिस सेंटेंस में काम पहले होगा वह प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज होगा। ओके, तो हमें इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करना है। क्यों करना है? क्योंकि दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला के एक हमें नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। और आपको पता है सिंपल सेंटेंस कब बनता है? सिंपल सेंटेंस कब बनता है? जब उसमें ओनली एक फाइनाइट वर्ब हो। अगर उसमें एक फाइनाइट वर्ब है तभी वो सिंपल सेंटेंस कहलाएगा, अदरवाइज वो सिंपल सेंटेंस नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे दो अलग अलग फाइनाइट वर्ब हैं, तो हमें किसी एक को तो नॉन फाइनाइट बनाना पड़ेगा ना। पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट वर्ब का पार्ट है ना, ठीक है। तो जिस सेंटेंस में काम पहले हो रहा है उसी को हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बना देंगे, मतलब उसकी वर्ब को हम नॉन फाइनाइट बना देंगे, जिससे हमारी एक फाइनाइट वर्ब बचेगी। और जब एक फाइनाइट वर्ब बची उस सेंटेंस में तो फिर वो सिंपल सेंटेंस बन जाएगा। सिंपल सी बात है। ओके, तो देखते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का मतलब क्या होता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसमें वर्ब क्या है? टुक है, इसमें आईएनजी लगा दीजिए तो क्या बन जाएगा? टेकिंग हिज पेन, कॉमा लगाओ यहाँ पे, ही रॉट अ लेटर। टेकिंग हिज पेन ही रॉट अ लेटर। क्लियर? एक और देख लेते हैं। टर्न टू द राइट, फुल स्टॉप, यू will find my house, you will find my house। तो यहाँ पे सबसे पहले उसको मुड़ना पड़ेगा राइट, फिर उसको घर मिलेगा। तो पहले काम किस में हुआ? इसमें पहले काम हुआ ना। इसमें वर्ब क्या है? टर्न। तो इसको चेंज कर दो, टर्निंग टू द राइट, फुल स्टॉप, सॉरी कॉमा, यू विल फाइंड माई हाउस। टर्निंग टू द राइट यू विल फाइंड माई हाउस। क्लियर दैट? ओके। अब जिन बच्चों को एक कन्फ्यूजन है कि यहाँ पे सब्जेक्ट तो सेम सेम है नहीं, तो मैं आपको बता दूँ कि ये आपका जो टर्न टू द राइट है ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। और आपको पता होना चाहिए इम्परेटिव सेंटेंस में ऑलवेज जो सब्जेक्ट होता है वो यू ही होता है। तो यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है, दोनों आपके यहाँ पे सब्जेक्ट सेम टू सेम है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट सेम ही है। इम्परेटिव सेंटेंस में बस सब्जेक्ट हाइड होता है, उसको शो नहीं किया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आपका यू ही होगा। क्लियर दैट? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर देखें एक और देख लेते हैं। द प्यूपल saw the flame, they ran towards the burning house। द पीपल सॉ द फ्लेम दे रेन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। यहाँ पे आपके दो सेंटेंसेस हैं, एक देखो सेंटेंस ए रहा सिंपल, एक आपका सेंटेंस ए रहा सिंपल, ठीक है। दो सेंटेंसेस को मिलाकर हमें एक नया सिंपल सेंटेंस बनाना है। किसका यूज़ करके?
प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके। क्लियर? तो देखते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट चेक करो, द पीपल, यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे दे है, मतलब यहाँ पे जो प्रोनाउन यूज किया गया है वो लोगों के लिए ही किया गया है। प्रोनाउन क्या होते हैं? जो नाउन को रिप्लेस कर दें, तो बस यहाँ पे दे का यूज पीपल के लिए ही हुआ है। लोगों ने आग को देखा, आग की लपटों को देखा, ठीक है ना, तो भागा कौन? वही तो भागे लोग। दे रेन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, तो यहाँ पे ए दे और ज़्यादा पीपल, ये दोनों सब्जेक्ट सेम ही हैं, बस यहाँ पे प्रोनाउन का यूज किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट आता है आपका फाइनाइट वर्ब, चेक करो क्या ये सेम है? नहीं है ना। सो यहाँ पे है, यहाँ पर रेन है, मतलब ये भी मैच कर दिया। पहला रूल था हमारा दोनों सब्जेक्ट सेम टू सेम हो, सेंटेंस बनो सेंटेंस टू के, और दूसरा रूल था फाइनाइट वर्ब सेम नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे डिफरेंट है फाइनाइट वर्ब, यहाँ पर डिफरेंट फाइनाइट वर्ब है। तीसरा क्या था नियम? तीसरा नियम था कि टाइम इंटरवल 0 होना चाहिए, बिल्कुल 0 है। जैसे ही उन लोगों ने फ्लेम को देखा, आग की लपटों को देखा, वो तुरंत भागे। कहाँ पर भागे? जलते हुए घर की तरफ भागे वो। क्लियर बात? तो इसको हम लोग बना सकते हैं किसका? प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करके। अब तीसरा नियम, एक नियम और था, जिस सेंटेंस में काम पहले होगा उसको हम चेंज कर देंगे। किस में चेंज कर देंगे? प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ बताओ ज़रा। लोग पहले जलते हुए घर की तरफ भागे, उसके बाद उन लोगों ने, है ना, क्या देखा? आग की लपटों को देखा। गलत हो गया है ना। पहले उन लोगों ने जलते हुए जो आग की लपटें थीं, आग को देखा, उसके बाद वो भागे। अरे बस समझ में। तो ये आपका जो सेंटेंस बन है, यही आपका चेंज होगा प्रेजेंट पार्टिसिपल में। क्यों होगा? क्योंकि इसमें काम पहले हुआ ना, पहले उन लोगों ने देखा, बाद में वो भागे, है ना। तो चेंज करो, फाइनाइट वर्ब है सॉ, इसको चेंज कर दो सीइंग द फ्लेम, कॉमा लगाओ। अब देखो यहाँ पे जो दे है, यहाँ पे प्यूपल है, अगर हम यहाँ पे दे लिख रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कौन भागे। यहाँ पे तो क्योंकि 2 सेंटेंस थे तो पता चलेगा कि लोग भागे, है ना। तो यहाँ पे जो आपका द प्यूपल था, द प्यूपल के लिए ही दे का यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पे आपको अब दे को हटाकर द प्यूपल लिखना पड़ेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा कौन भागा, राइट। तो सीइंग द फ्लेम, द प्यूपल ran towards the burning house। ये आपका 2 सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बना दिया गया है प्रेजेंट पार्टिसिपल की हेल्प से। क्लियर? आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेकंड रूल है वो क्या है? अच्छा, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, इफ़ आई आस्क यू अ क्वेश्चन दैट बी की फॉर्म कितनी होती है, हाउ मैनी फॉर्म ऑफ वी, तो आप बोलोगे एज, एम, आर, वाज, वर, ये आपकी बी की फॉर्म है ना। कभी कभी क्या होता है, आपकी जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें बी की फॉर्म दी होती है ना। यही आपका मेन वर्ब का काम करती हैं, आई मीन किसका काम करती हैं? लिंकिंग वर्ब का काम करती हैं, है ना। लिंकिंग वर्ब कोई एक्शन को डिनोट नहीं करती है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट या फिर स्टेट को डिनोट करती है। तो यही आपका जब कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसमें लिंकिंग वर्ब आए, तो उसी के लिए नियम है कि आप कैसे उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करोगे। तो उसके लिए एग्जाम्पल है, द टाइगर was hungry, he killed a deer। टाइगर भूखा था, यहाँ पे कोई एक्शन तो नहीं है, स्टेट बताई जा रही है, ठीक है, कि जो टाइगर था वो भूखा था, उसने एक हिरण को मार डाला, राइट। तो यहाँ पे देखो बाज आ गया, ये बाज आपका एक मेन वर्ब की तरह ही काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा है। अब हमें पता है पहले वह भूखा था, प्रेजेंट पार्टिसिपल में हम कैसे चेंज करते हैं? ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई काम पहले होता है उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं। तो पहले उसने हिरण को मारा, बाद में उसको भूख लगी, नहीं ना, पहले उसको भूख लगी, बाद में उस टाइगर ने हिरण को मारा, है ना। तो इस वाले वाक्य में काम पहले हुआ है, तो इसी को हम लोग चेंज कर देंगे, किस में? प्रेजेंट पार्टिसिपल में, ठीक।
देखो देखते हैं। अच्छा देखो वाज यहाँ पे जो है वो किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे बीइंग, बी में ही एनजी लगा देते हैं, ठीक है। बीइंग हंग्री, हंग्री। अब यहाँ पे जो ही का यूज किया गया है वो किसके लिए किया गया है, टाइगर के लिए किया गया है ना। अभी हमने उसमें बताया था प्यूपल वाले में दे को हटा क्या लगाया था, द प्यूपल। तो यहाँ पे ही को हटाकर क्या लगाना पड़ेगा, द टाइगर, राइट। तो बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड a deer, being hungry the tiger killed a deer। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं। He was tired of reading, he lay down on the bed। वह पढ़ के थक गई थी, वह पलंग पर जाके लेट गई। तो ही वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, यहाँ पे बाज आ गया, बाज आ गया। बाज किसकी फॉर्म होता है, बी की फॉर्म होती है। पहले वह थकी, बाद में वह बेड पे जाके लेटी। तो पहले काम किसमें हुआ, थकने का काम हुआ ना, मतलब इस सेंटेंस में काम पहले हुआ है। इसी को चेंज कर देंगे किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो बाज किसकी फॉर्म है, बी की फॉर्म है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीइंग हंग्री, सॉरी बीइंग हंग्री नहीं, सॉरी बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, being tired of reading, comma, he lay down on the bed, he lay down on the bed। clear that? okay। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट और थर्ड रूल है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल का, ठीक है। देखो जब कभी कोई ऐसा सेंटेंस हो जिसमें सेंटेंस 1 और सेंटेंस सेकंड, जब सेंटेंस 1 का ऑब्जेक्ट, अच्छे से समझना इसको, जब सेंटेंस 1 का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे, जब सेंटेंस 1 का ऑब्जेक्ट दूसरे वाक्य में सब्जेक्ट का काम करे, उस कंडीशन में जो सेंटेंस सेकंड होता है उसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल आया होता है ना, इसमें आएगा, ठीक है। इसमें जो प्रेजेंट पार्टिसिपल की फॉर्म आती है उसको इस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख देते हैं। एक बार फिर मैं समझा रहा हूँ। जब सेंटेंस 1 का ऑब्जेक्ट सेंटेंस 2 के सब्जेक्ट का काम करे तो सेंटेंस 2 में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म आई होती है उस प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म को इस सेंटेंस फर्स्ट के ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख देते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे अच्छे से। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आई, एग्जाम्पल है आई सॉ आ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। ही वाज स्मोकिंग आ सिगरेट, लो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे बनेगा नहीं, सिगरेट, ठीक है। आई सॉ अ मैन ही वाज स्मोकिंग अ सिगरेट, ठीक है। तो यहाँ पे आई सॉ अ मैन, देखो मैंने बताया सेंटेंस फर्स्ट का ऑब्जेक्ट, इसमें सेंटेंस फर्स्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, ये रहा सेंटेंस फर्स्ट का ऑब्जेक्ट। जब सेंटेंस सेकंड के ऑब्जेक्ट, जब सेकंड के इसमें सब्जेक्ट का काम करे, यहाँ पे जो आपका आ मैन है जी ऑब्जेक्ट है, और सेकंड जो आपका सेंटेंस है उसमें देखो यही आ मैन किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का। यहाँ पे जो ही आया है वो किसके लिए आया है, मैन के लिए आया है ना, है ना। आई सॉ मैन, यहाँ पे मैन क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, और इसी ऑब्जेक्ट के लिए से जो सेंटेंस सेकंड है वो यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कौन, ही। चेक कर लो आप, मैंने एक आदमी को देखा, वह स्मोकिंग कर रहा था सिगरेट की, है ना। तो यहाँ पे जो आदमी है और यहाँ पे जो वह है, वह किसके लिए आया है,
सेंटेंस 1 में मैन के लिए आया है ना। जो आपका ही है वो किसके लिए यहाँ पे आया है, मैन के लिए आया है ना। भाई तो मैंने आपको बात बताई थी अभी कि जो सेंटेंस सेकंड जो होगा आपका, सॉरी सेंटेंस फर्स्ट जो आपका है यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा इसका, वो सेंटेंस सेकंड में सब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मैन है वो सेंटेंस सेकंड में किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो जो सेंटेंस सेकंड होगा उसमें जो आपकी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होगी उसको इसके तुरंत बाद लिख देते हैं। जैसे मैंने लिखूँगा क्या यहाँ पे, आई सॉ अ मैन, इसको छोड़कर प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लिख देते हैं डायरेक्ट। कहाँ पे, इसके स्मोकिंग अ सिगरेट, स्मोकिंग अ सिगरेट, क्लियर। आई सॉ अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट, क्लियर दैट। आगे देखते हैं, एक सेंटेंस और देखते हैं, इसी टॉपिक से रिलेटेड एक सेंटेंस और देखते हैं। देखो, आई सॉ सम ग्रेप्स, आई सॉ सम ग्रेप्स, दे वर हैंगिंग फ्रॉम आ वाइन, यहाँ पे वी का मतलब वाइन है, ठीक है, वाइन वाइन। आई सॉ सम ग्रेप्स दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्रेप्स आया है सेंटेंस फर्स्ट है, सेंटेंस फर्स्ट का ऑब्जेक्ट है ग्रेप्स, सम ग्रेप्स, ठीक है। यही सम ग्रेप्स सेंटेंस सेकंड में सब्जेक्ट का काम कर रहा है, दे किसके लिए आया है, यहाँ पे ग्रेप्स के लिए आया है ना। भाई मैंने आपको बताई थी जब सेंटेंस फर्स्ट का ऑब्जेक्ट सेंटेंस सेकंड का सब्जेक्ट का काम करेगा, उस कंडीशन में जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा उस प्रेजेंट पार्टिसिपल को उस ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई सॉ सम ग्रेप्स, इसको छोड़ देंगे, सीधा प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखेंगे आप, ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, आई सॉ सम ग्रेप्स हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, क्लियर दैट। तो ये रहा आपका थर्ड रूल। तो आज हमने क्या देखा, कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, किसका प्रयोग करके, वाई यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल। हमने इसके तीनों रूल अच्छे से पढ़े। तो बस आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। समर वेकेशंस हो चुके हैं आई थिंक, और जिसके नहीं हुए आई थिंक होने वाले होंगे, ठीक है ना। तो बस इसको देखिए, अच्छे से पढ़िए और आपको नॉलेज मिलेगी, ठीक है। तो जल्दी से जितनी ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो, ओके, जैसे मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, ठीक है। तो जल्द ही मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।